जिन चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की, अष्टमी नौमी अमावस्या की भी और अष्टमी नौमी पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपरिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर, जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्त्रोत का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्त्रोत भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्त्रोत का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई कोई माताएं कर देती हैं, कोई बच्चा कर देता है, मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिधम महादेव आपको याददाश्तता में प्रबल करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल। नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिधम महादेव आपको याददाश्तता में प्रबल करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती जाएगी। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी सर, भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्त के उसको प्रबल करने के लिए शिव कथा कर रहे हैं। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती, मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख दे, आनंद दे, स्मरण सुख देगा। और हम तो यहां तक कहेंगे अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो, उसका स्वरूप, उसको जाना, उसको पहचानना,
सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है, बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। ये भी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां मिलाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना और दबा लेना और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिए। भीतर नाद, चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं एक लोटा, जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो, अभी की अभी देखो जितने बैठे हो सब और बिल्कुल स्थिर रहे, जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए इसको और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए, सिर में दबाओ। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यही दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूँ। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जहां डिप्रेशन आए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए, 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना, धीरे से जब वो उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा है, शिव मिटा है। आप किस कामना से शिव जी के पास गए?
आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जो आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य। शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, आप शब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वो 1000